हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर की 622 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्टेट में आने वाली ये सबसे बड़ी भर्ती है। पंजाब स्टेट के ही कैंडिडेट सिर्फ अलाउड हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट जिसने 10वीं पंजाबी एज अ सब्जेक्ट पास की होगी वो कैंडिडेट्स इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं एज अ पंजाबी एज अ सब्जेक्ट अगर पास किया होगा तो वो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोगों को तैयारी करनी है, किन सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कम है। टेक्निकल में 50 मार्क्स जो है वो आपका वेटेज कैरी करता है। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस पंजाबी के आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं। तो यहां पर आप सभी लोगों के सामने मैं एक टेक्निकल का एनालिसिस करता हूं। 2025 में 16 जून को पेपर हुआ था, 2 शिफ्ट में, आई थिंक 3 शिफ्ट में। तो 2 शिफ्ट के पेपर का प्रॉपर मैं एनालिसिस कर देता हूं, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करना है, किन सब्जेक्ट से सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहां पर आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं। पंजाब स्टेट में देखो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, 50 क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्निकल हैं। तो ये जो आप टोटल वेटेज देख रहे हैं जोड़ेंगे तो ये 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। सबसे ज्यादा 2025 में जो सवाल आए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए थे वो आए थे आपके नेटवर्क थ्योरी के 10 क्वेश्चन। दो शिफ्ट 1 में वेटेज था 10% का। एंड यहां पर परसेंटेज में नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, यहां पर ये परसेंटेज में नहीं है, दिस इज द वेटेज इन क्वेश्चंस, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं तो वेटेज का है यहां पर। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके 50 में से 10 क्वेश्चन यहां पर आपके, यानी कि 20% वेटेज, मैं कहूंगा 20% वेटेज जो है वो आपका नेटवर्क थ्योरी का था 2025 में शिफ्ट 1 में। इसी प्रकार से मशीन्स के भी 10 क्वेश्चन आए थे, पावर सिस्टम्स के 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेजरमेंट के 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस ईएमएफटी से पूछे गए थे, कंट्रोल सिस्टम से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 3 क्वेश्चन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट 1 का पूरा पेपर जो था वो काफी इजी जो है वो यहां पर बनाया गया था। काफी इजी पेपर था शिफ्ट 1 का, जो मैंने एनालिसिस किया। शिफ्ट 1 का पेपर काफी इजी था। 10 क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी, 10 क्वेश्चन मशीन्स, 8 क्वेश्चन पावर सिस्टम्स, मेजरमेंट से 4 क्वेश्चन। अगर आप कंप्लीट 28 आप 50% से भी ज्यादा वेटेज देखोगे तो 50% से भी ज्यादा वेटेज सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स का है। रिमेनिंग कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मेजरमेंट से भी हैं, 4 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, 3 क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, 4 क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट देखेंगे तो ये लगभग 11 क्वेश्चंस, यानी कि 20% से ज्यादा वेटेज इलेक्ट्रॉनिक्स का है। कंट्रोल सिस्टम्स के 4 क्वेश्चन है, ईएमएफटी के 3 क्वेश्चन है। हालांकि ईएमएफटी जो है वो आप नेटवर्क थ्योरी में ही इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटोस्टैट्स में पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ईएमएफटी और अच्छे लेवल की पूछी जा रही है, तो 3 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं एक शिफ्ट में। वहीं दूसरे शिफ्ट में अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी से थे, 8 क्वेश्चन मशीन से थे, 10 क्वेश्चन पावर सिस्टम से थे। अगेन आप देखेंगे तो लगभग 26 क्वेश्चंस, मोर देन 50% वेटेज जो है वो इन 3 सब्जेक्ट से रहा है। फिर मेजरमेंट के 4 क्वेश्चंस, ईएमएफटी के 4 क्वेश्चंस, कंट्रोल्स के 4 क्वेश्चंस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 4, रिमेनिंग जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, यहां पर आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेटेज है ऑलमोस्ट, अगर फिर से हम यहां पर देखें तीन सब्जेक्ट्स का, तो 12 क्वेश्चन, अगेन 20% से ज्यादा वेटेज इलेक्ट्रॉनिक्स का है। कंट्रोल सिस्टम के 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ईएमएफटी के 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। मेजरमेंट का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बट ठीक ठाक वेटेज है। तो इस तरीके से पीएसपीसीएल जेई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का वेटेज है और आपको प्रिपरेशन जो है वो इसी हिसाब से करनी चाहिए जो आप देख रहे हैं। आपको जो है, अच्छा एक और बात, जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस का लेवल था वो शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस का लेवल था इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेंदी थे, थोड़े से इजी भी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे। बट शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन शिफ्ट 1 में काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है और किसी शिफ्ट में इजी और किसी शिफ्ट में अगर टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। जिस शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे उस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये टोटल 50 क्वेश्चंस का वेटेज कुछ इस प्रकार से टेक्निकल में रहा है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी जो है वो मिल गई होगी कि किस तरीके से आपको किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। और मैं इस समय पीएसपीसीएल जेई के बैच में मैं नेटवर्क थ्योरी और मशीन्स दोनों ही लाइव पढ़ा रहा हूं, और आने वाले समय में पावर सिस्टम्स एंड मेजरमेंट को यहां पर लाइव पढ़ाने वाला हूं। जब ये 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो आपके पावर सिस्टम्स और मेजरमेंट जो है वो लाइव चलने लग जाएंगे। कंट्रोल सिस्टम्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है, डिजिटल और पावर भी उसमें कवर किया हुआ है, ईएमएफटी को मैंने नेटवर्क में कवर किया हुआ है। बट फिर भी आने वाले समय में आपको ये लाइव मिलेगा। फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट्स खत्म होते चले जाएंगे, 2-2 सब्जेक्ट पैरेलल में लाइव जो है वो हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। इन केस अगर किसी को सिलेबस पहले खत्म करना है तो हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट रिकॉर्डेड भी मिलेगा, कंट्रोल सिस्टम्स भी मिलेगा, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड भी मिलेंगे। तो आप सिलेबस जल्दी भी खत्म कर सकते हो और लाइव पढ़ना चाहो तो लाइव भी पढ़ सकते हो। अविनाश सर इस समय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी लाइव पढ़ा रहे हैं, वो यहां पर लाइव इसको पढ़ा रहे हैं, तो आप एक साथ 3 सब्जेक्ट्स पैरेलल में पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप सभी लोगों को अगर तैयारी करना है तो पीएसपीसीएल जेई का बैच हमारे पास है अड्डा 24/7 पर। आप अड्डा 24/7 पर वेबसाइट पर आइए, ऑल कोर्सेस इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर आना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आना है, और पीएसपीसीएल जेई का बैच है। पीएसपीसीएल जेई का जो बैच है वो 1720 रुपए में उपलब्ध है। यहां पर आपको यहां आना होगा, कूपन कोड यहां लगाइए Y1022, और जैसे आप इस कूपन कोड को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, 1642 रुपए में आपको यहां पर ये मिल जाता है बैच। लेकिन मदर्स डे के सेल पर, मदर्स डे के उपलक्ष्य में, उसमें आप सभी लोगों के लिए एक सेल चल रही है, महापैक परचेज कीजिए, क्योंकि महापैक में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। सारे अपकमिंग कोर्सेज, ऑनगोइंग कोर्सेज जो भी हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं। महापैक का प्राइस आपको लगभग 2000 रुपए का पड़ेगा, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि गो फॉर महापैक। ऐप डाउनलोड करके परचेस करोगे 1% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 2000 रुपए का मिलेगा 18 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। अभी जाइएगा, इस कोर्स में एनरोल कीजिएगा, और सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।